हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा और पूरा याद हो जाएगा। और बिल्कुल आपको अंत तक वीडियो देखें, पूरा याद रहेगा आपके उंगलियों पर। सब हर एक विटामिन से होने वाले, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और किस विटामिन की कमी से होता है, सब याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरो थैलेमिया। अब इसे देखिए ट्रिक से कैसे याद करेंगे। विटामिन ए, देखिए विटामिन में सभी एक साइड जो है विटामिन B1 B2 विटामिन सब में कॉमन है। ए B1 B2 ये अलग है, तो हम इसी को ट्रिक बनाएंगे। तो देखिए विटामिन ए से हम ट्रिक निकालेंगे, ए कीवर्ड निकालेंगे। ए फॉर हम लेंगे, ए फॉर आँख, ए फॉर आँख। तो आँख से रतौंधी संबंधित है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। रतौंधी यानी कि रात में जो अंधापन हो जाता है, दिखता नहीं, उसी को रतौंधी बोलते हैं। तो ए फॉर आँख, आँख से रतौंधी संबंधित है। अब जब आँख से दिखेगा नहीं तो आपको संक्रमणों का खतरा होगा, यानी क्या चीज़ साफ है गंदा है, या आप ये नहीं कर पाइएगा अंतर। तो फिर क्या होगा, संक्रमणों का खतरा होगा। और फिर क्या होगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं। अब जाहिर सी बात है रतौंधी हो जाएगा तो जीरो थैलेमिया, यानी सब कुछ जीरो हो जाएगा, यानी कुछ दिखेगा नहीं। तो जीरो से जीरो थैलेमिया, या ऐसे याद रख सकते हैं, जीरो हो जाएगा यानी थैले में क्या है, कुछ भी नहीं दिखेगा, सब जीरो हो जाएगा। तो जीरो थैलेमिया याद हो जाएगा। रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरो थैलेमिया। उसके बाद है B1। तो B1 को याद रखेंगे। देखिए B1 पहली बार आ रहा है तो आपको B1 से बेरी बेरी याद रख लेना है। बेरी बेरी, B1 एक बार बार बार, इस तरह हम लोग कहते हैं ना। तो B1 बेरी बेरी। बस आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे B2। तो अब इसे हम 2 को ट्रिक बनाएंगे। अब देखिए कि B2, विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, ठीक है। तो त्वचा का फटना होता है तो हम इसे याद कैसे करेंगे। देखिए त्वचा फटना, अब कोई चीज़ दो फटता है तो दो टुकड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो त्वचा फट रहा है यानी दो टुकड़ा होएगा, तो 2 से B2 याद हो जाएगा, विटामिन B2। त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना, आँख भी दो होता है, ठीक है ना। अब लाल होगा तो आप ऐसा सोचें कि दोनों आँख, यानी दोनों आँख जो है लाल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखें, यानी कि आँख लाल हो जाएगा, यानी सफ़ेद लाल, दो कलर भी हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद B3 है, विटामिन B3 है 4 नंबर में, विटामिन B3। इसके कमी से होता है पेलाग्रा, यानी त्वचा दाद और 4D सिंड्रोम। तो देखिए विटामिन B3 है, तो अब इसे B3 से हमें याद रखें। जैसे 3D, हम लोग 3D स्क्रीन में देखते हैं चीज़ों को, आजकल देखना पसंद करते हैं इस टाइप से। मतलब कि आपको 3D याद रखना है, आजकल का ज़माना है 3D का। तो 3D 4D याद रहेगा। 3D के बाद क्या आएगा, 4D। तो बस 4D याद आ जाएगा। और पेलाग्रा यानी त्वचा दाद। तो अब इसे कैसे याद रखें, इसे ऐसे याद रखें कि त्वचा में दाद हो गया तो 3 सुनने में कैसा लग रहा है, ट्री की तरह। तो हम लोग कहते हैं ना, ट्री से पत्ते तोड़ ले आओ और चेहरा में लगाओ। इस तरह से चेहरा का दाद खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेहरे का दाद भी याद रहेगा और 3D से 4D सिंड्रोम याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B5 है। इससे, इसके कमी से होता है बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। अब इसे B5 से, 5 से हम जानते हैं 5 सेंस होता है, ज्ञान इंद्रियां, जिससे यानी हम ज्ञान हासिल करते हैं। जैसे दिमाग हो गया, जीभ हो गया, नाक हो गया, इस तरह से 5 है, ठीक है। तो 5 सेंस है, तो हम इससे याद कैसे रखेंगे, 5 सेंस, यानी 5 सेंस से ही हमारा बुद्धि काम करता है। तो मंद बुद्धि, अगर 5 सेंस में कुछ भी कमी आ जाता है तो हम मंद बुद्धि हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 5 सेंस मंद बुद्धि, इसके कमी से क्या होगा, 5 सेंस का कमी से, यानी विटामिन 5 याद रहेगा आपको। तो मंद बुद्धि, और मंद बुद्धि हो जाएगा तो बाल का सफ़ेद होना, यानी कि बाल जल्दी सफ़ेद हो जाए, कोई चीज़ आप सोच नहीं पाइएगा जल्दी, यानी सर खुजलाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना, बाल से रिलेटेड, बाल सफ़ेद हो जाना, इस तरह से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 है, एनीमिया और त्वचा रोग। अब इसे कैसे याद रखेंगे,
देखिए एनीमिया में कैसा लग रहा है, एनीमिया, नीम, एक कीवर्ड हमको दिख रहा है नीम, नीमिया, एनीमिया, नीम। तो नीम आपको अगर दे दिया जाए, अब हम नीम कब खाते हैं, जब त्वचा रोग हो जाता है, ठीक है ना, यानी चर्म रोग हो जाता है, तो हम लोग को कहा जाता है नीम खाओ बहुत फायदेमंद। तो नीम को हम लोग को दे दिया जाता है तो अजीब सा लगता है, हम लोग कहते हैं छी 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 छी, कैसा लग रहा है छी छी। तो छी छी से 6 याद हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया, त्वचा रोग। उसके बाद B7, अब ये लकवा, शरीर में दाग और बालों का गिरना। अब इसे याद कैसे करेंगे, 7 में ऐसा लग रहा, साथ यानी साथ, यानी किसी का साथ लेना, सहारा लेना। तो सहारा कब लेंगे, जब लकवा मार देगा और शरीर में जो है दर्द, सॉरी यहाँ पे दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, लकवा मार देगा तो शरीर में दर्द होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि शरीर में दर्द होते तभी हम लोग सहारा लेते हैं, ठीक है ना। लकवा हो गया, शरीर में दर्द, तो हम लोग क्या लेते हैं, मतलब कि स्टिक का सहारा लेते हैं, डंडे का सहारा लेते हैं चलने के लिए, आपने देखा भी होगा, ठीक है, जिसे लकवा मार देता है। और फिर क्या है, बालों का गिरना, इस तरह से आपको इसी से रिलेट कर देना है। दो में इम्पोर्टेंट है, लकवा और शरीर में दर्द। तो 7 सहारा लेते हैं हम लोग कि डंडे का, तो 7 सहारा, 7 से 7 याद हो जाएगा। मैंने इससे पहले भी ट्रिक बनाया है कि विटामिन के केमिकल नेम क्या है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए B11 यानी विटामिन B11, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया और पेचिस। अब इसे याद कैसे करेंगे, B11 को हम लोग B11 बोलेंगे, तो 11 से हम लेंगे गारा यानी गारना। तो हम लोग देखिए एनीमिया से हम केवल लेंगे नीम। अब हमें समझिए कि किसी को पेचिस हो गया है, तो हम लोग ऐसा आप सोच लीजिए, थोड़ा सा कल्पना करना है, ये सब झूठ है बहुत सारी बातें, लेकिन हमें याद रखना है ट्रिक, तो हमें ऐसे याद करेंगे। देखिए एनीमिया से नीम लेंगे, तो समझिए किसी को पेचिस हो गया है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं कि नीम को 11 से लेंगे गारा यानी गारो नीम को, एनीमिया से नीम को गारो और उसे पिला दो, पेचिस ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद होगा, 11 से गारा यानी गारो, क्या गारो, तो नीम का रस और पिला दो, पेचिस ठीक हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद B12 है, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए 11 के बाद 12 आ रहा है, तो इसे भी कैसे याद करेंगे, ये भी 2 डिजिट का, 11 के बाद 12 है, तो ये आपको याद रहेगा 11 12, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ भी एनीमिया है, 11 11 12 यानी कि बार बार पिला दो। तो मैंने अभी बताया नीम का जो है रस पिला दो बार बार। तो पांडु रोग क्या होता है कि ब्लड जो है ना, खून जो है पीला हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखें कि बार बार पिला दो नीम का रस, ठीक है ना, तो पांडु रोग ठीक हो जाएगा, पांडु रोग ठीक हो जाएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। तो सी और सी साउंड आ रहा है, सी और सी स्कर्वी, यहाँ सा से शुरू हो रहा है, आधा सा से, तो स्कर्वी, विटामिन C स्कर्वी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। C स्कर्वी, सा है और सा साउंड आ रहा, तो स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों का फूलना, ठीक है ना। स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना लगभग सेम ही टाइप का चीज़ है, वो मुंह से ही संबंधित है, ठीक है ना। और उसके बाद विटामिन D, तो देखिए विटामिन D की कमी से हम जानते हैं क्या क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स या रिकेटस बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो से ले याद रखिए अस्थि मीन्स हड्डी होता है, वो भी हड्डी से संबंधित है। और विटामिन D को कैसे याद रखेंगे, D फॉर हड्डी, हम लोग हड्डी बोलते हैं ना अस्थि को, हड्डी, तो D में प्रेस पड़ रहा है, तो D से विटामिन D याद रहेगा, तो हड्डी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस्टियोमलेशिया, अस्थि मतलब भी हड्डी होता है, और ऑस्टियो इंग्लिश में भी हड्डी ही से रिलेटेड ये बीमारी है, ये वयस्क में होता है बड़ों में, और रिकेट्स जो है बच्चों में होता है, दोनों हड्डी से रिलेटेड है, तो D फॉर हड्डी, और दोनों याद रहेगा, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। उसके बाद है विटामिन E, ये अलग है, इसमें जनन शक्ति का कम होना। E फॉर आपको एक्स्ट्रा मतलब कि आपको याद रख लेना है कि एग्जिट यानी कि बाहर हो गया, यानी जनन शक्ति उसका कम हो गया है, ऐसे आपको खुद से आप रिलेट कर सकते हैं, अलग है बिल्कुल। उसके बाद हमें याद रखना विटामिन K, ठीक है, इसके कमी से होता है रक्त का थक्का जमना, और मतलब ये हुआ कि जैसे हाथ वगैरह कट गया तो खून जो हमारा बहता है और जो थक्का जम जाता है थोड़ा देर में, और वहाँ पे सूख जाता है और बंद हो जाता है खून गिरना, तो वो रक्त का थक्का जमता है किससे, विटामिन K की वजह से। तो विटामिन K की कमी हो जाने से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है ना। तो विटामिन के फॉर आपको याद क्या रखना है, के फॉर कट यानी कटना, यानी जैसे हाथ वगैरह या पैर कट जाता है
तो अगर कट रहा और वहाँ पे थक्का खून का थक्का नहीं जम रहा, इसका मतलब आपको विटामिन के का कमी है। तो के से कटना और कटने से थक्का नहीं जम रहा, मतलब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। तो इस तरह से आपको पूरा याद रहेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल आपको याद हो चुका है पूरा का पूरा। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, रेलवे हो, एसएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए इसी तरह के ट्रिक के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।